Now we have taken one more reaction, that is the dehydration of alcohol to form alkenes beta G. We will do its mechanism also in this video. क्या होता है बेटा जी? What happen when alcohol is reacted with an acid, a protic acid, ठीक है, at 443 Kelvin temperature, then alkene will be formed. ठीक है, क्या होता है बेटा जी? डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. हमें क्या करना है? अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर. ये टेम्परेचर याद रखना बहुत जरूरी है बेटा जी. ठीक है, ये वाला टेम्परेचर हमें याद रखना है. एंड दिस dehydration will take place in presence of a dehydrating agent. So sulfuric acid is a better dehydrating agent. So we have taken H positive from the sulfuric acid. An alkene will be formed. ठीक है, if we take this ethanol and when ethanol is treated with sulfuric acid at this temperature, that is 443 Kelvin, then alkene is formed. Which alkene? Ethene will be formed. Ethene will be formed. Okay, what will happen? This OH will be removed from this carbon, and the carbon which is very nearer, which is adjacent carbon to this carbon, the hydrogen will be removed from this carbon. ठीक है बेटा जी, यानी जो बीटा कार्बन है, OH जिस कार्बन से अटैच है दैट इज अल्फा कार्बन, और उसके एडजेसेंट पर जो कार्बन है दैट इज बीटा कार्बन. यानी साथ वाली कार्बन से यहाँ पर हाइड्रोजन हटाना है. किसके साथ वाली कार्बन? जिस पर OH लगा हुआ है. ठीक है, नाउ दिस H and OH will be removed to form water and double bond will be formed to form alkene. ठीक है, now we will do the mechanism of this particular reaction. The first step is the formation of protonated alcohol beta ji. Formation of protonated alcohol. Formation of protonated अल्कोहल. आपको प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म करना है. ठीक है, हमें क्या करना है बेटा जी? फर्स्ट स्टेप में आई विल राइट दिस अल्कोहल हियर. ठीक है, I have written this the same alcohol here, that is the ethanol, and I am treating it with H positive from sulfuric acid. मैंने सल्फ्यूरिक एसिड से H पॉजिटिव लिया है बेटा जी. ठीक है, अब मुझे यहाँ पर फॉर्मेशन करना है प्रोटोनेटेड अल्कोहल का. प्रोटोनेटेड अल्कोहल कैसे बनेगा बेटा जी? यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच हो गई. नाउ दिस विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन आयन. ठीक है, टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल. कैसे होगा बेटा जी? देखो, यहाँ ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है. ठीक है, एक लोन पेयर हो गया, एक हाइड्रोजन और लग गया, एक लोन पेयर यूज हो गया, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है बेटा जी, यहाँ ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर है, जिसमें से एक लोन पेयर यूज हो रहा है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, तो सिर्फ एक लोन पेयर रह जाता है. और ऑक्सीजन ने यहाँ पर अपने एक लोन पेयर इसको डोनेट किया हुआ है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है बेटा जी, नाउ दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल. प्रोटोनेटेड alcohol. ठीक है, this is protonated alcohol. Now our second step. This was our first step. Now our second step. The second step is the formation of carbocation. Is the formation of carbocation. कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होनी है बेटा जी सेकेंड स्टेप में. ये सेम प्रोटोनेटेड अल्कोहल बेटा मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. ठीक है, अब मुझे यहाँ पर कार्बोकटायन अगर फॉर्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? कार्बोकटायन अगर फॉर्म करना है बेटा जी तो मुझे यहाँ से वाटर रिमूव करना पड़ेगा. मुझे क्या करना है बेटा जी? ये वाला जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन, ठीक है, एज अ लोन पेयर लेकर चला जाएगा. ऑक्सीजन पर से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, यानी पूरा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा. ये जो ऑक्सीजन है बेटा जी, ये वाला बॉन्ड जो है ऑक्सीजन इस बॉन्ड को लेकर यानी लोन पेयर बनाकर अपना पूरा का पूरा लोन पेयर यानी दो लोन पेयर कंप्लीट कर लेगा और
बिकॉज वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो वाटर बाहर आ जाएगा। वाटर किस तरह से बाहर आएगा बेटा जी, ये वाटर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक लोन पेयर ऑलरेडी है, दूसरा लोन पेयर उसने ले लिया, तो पॉजिटिव चार्ज उस पर से हट जाता है, ठीक है बेटा जी। ये वाटर आ गया वहां पर। अब क्योंकि कार्बन भी तो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है दैट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम, तो कार्बन का वो इलेक्ट्रॉन चला गया, ऑक्सीजन लेकर चला गया, तो कार्बन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो कार्बन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो चुका है बेटा जी, ठीक है। एक बार फिर से देखो, यहाँ पर वाटर अपना लोन पे लेकर चला गया है, ठीक है। नाउ वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो वाटर जब चला गया है तो इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन जो कि यूज हो रहा था कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन पे, वो भी चला गया है, तो कार्बन हैज गॉट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नाउ इट हैज बिकम कार्बोकैटायन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप और द लास्ट स्टेप इज द एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन यानी H positive to form alkene. Alkene बन जाएगा बेटा जी। The same carbocation I am writing over here. ठीक है, अब मुझे क्या करना है बेटा जी, यहाँ से एक प्रोटोन एलिमिनेट करना है, यानी H पॉजिटिव निकालना है, ठीक है। कोई भी साथ वाली कार्बन से, यानी जो कार्बोकैटायन वाली जो कार्बन है इसके साथ वाली कार्बन से, ठीक है, याद रखना, जो कि कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है उसके बिल्कुल साथ वाली कार्बन, ठीक है। साथ वाली कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन, देयर आर 3 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, तो कोई भी हाइड्रोजन एटम को हमने क्या करना है, यहाँ पर से एलिमिनेट कर देना है, H पॉजिटिव आयन निकाल देना है, तो उसको कहेंगे बेटा जी एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन, ठीक है। तो मैं ये वाला हाइड्रोजन जो है निकाल रही हूँ एज अ H पॉजिटिव आयन, तो यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड होगा बेटा वो यहाँ यूज अप हो जाएगा, हाइड्रोजन विल बी आउट, ठीक है। सो व्हाट विल बी द कंपाउंड फॉर्म्ड, सो व्हाट विल बी द कंपाउंड फॉर्म, alkene will be formed, ठीक है। Now the double bond will create in between these two carbon atoms and H positive will be removed from this carbocation. मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि फर्स्ट स्टेप में जो हम ऐड करते हैं वो लास्ट स्टेप में हम निकाल देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में मैंने H पॉजिटिव ऐड किया था, तो लास्ट स्टेप में मुझे H पॉजिटिव निकाल देना है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि मैंने यहाँ पर H पॉजिटिव आयन यानी प्रोटोन जो है निकाल दिया है। प्रोटोन को निकालने के बाद ये बॉन्ड जब यहाँ पर चला जाता है, प्रोटोन को निकालने के बाद जब ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाता है तो ये डबल बॉन्ड आ जाता है बेटा जी। यहाँ पर डबल बॉन्ड आने से इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी वहाँ पर खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या बन गया बेटा जी, एल्कीन, ठीक है। तो अल्कोहल में जब हम कोई एसिड के प्रेजेंस में, प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में, यहाँ पर बहुत अच्छा एसिड जो है हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है जिसके प्रेजेंस में रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। पर ये टेम्परेचर हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये जो रिएक्शन है 443 टेम्परेचर पर ही होगी जिससे हमें एल्कीन मिलेगा। सो फ्रॉम इथेनॉल वी हैव गॉट ethene as a main product. So this is all about this particular reaction. Now we will take one more reaction, okay?